हेलो कैप्रिकॉन कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। नमस्ते, मैं सुरेश गौड़ स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टैरो पर। तो आज हम आपके पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की रीडिंग करेंगे जो 21 दिसंबर से 28 दिसंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और ये जो आपका रिसेंट पास जो अभी अभी बीता है 72 आवर्स करंट एनर्जी और 21 दिसंबर से 28 दिसंबर तक के लिए जो आपका फ्यूचर आने वाला है यानी नियरेस्ट जो फ्यूचर है ये उसके लिए होगा। तो चलिए चलते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, जैसा कि आप जानते हैं ये सब पर रेजोनेट नहीं हो सकती क्योंकि इसकी एनर्जी चेंज होती रहती है। तो जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। यूनिवर्सिटी गाइड में प्लीज़। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि वालों के 21 दिसंबर से 28 दिसंबर तक दिन कैसे रहने वाले हैं। आपका पास्ट जो अभी अभी बीता है, प्रेजेंट जो चला हुआ है, फ्यूचर जो आने वाला है और गाइडेंस। दासन, चमकता हुआ सूरज, खिलखिलाता हुआ सूरज, खुशियां ही खुशियां। तो कैप्रिकॉन लग रहा है कि पास्ट में काफ़ी खुशियां आपको मिली हैं। काफ़ी लोगों के यहाँ शहनाइयाँ बजी हैं। या तो किसी ने हो सकता है कि जिनके यहाँ नई नई शादियाँ हुई थी, या तो उनके यहाँ बच्चा हुआ है, या तो कंसीव किया है। कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन उनके यहाँ जरूर हुआ है। तो एक बच्चे की एनर्जी के साथ, नई जोश, नए उमंग के साथ आपका पास्ट बीता है। आपने काफ़ी अच्छा अपने पास्ट को बिताया है। और कुछ लोगों के यहाँ बच्चे की किलकारियाँ भी इसमें गूंजती दिखाई दी हैं। और मेरी यूनिवर्स से प्रार्थना है कि आपका आने वाला प्रेजेंट और फ्यूचर भी इसी तरह से खुशियों से भरा हो और आने वाला साल भी आपका खुशियों से भरा हो। तो चलिए देखते हैं। जिसका पास्ट इतना अच्छा आ रहा है तो प्रेजेंट और फ्यूचर भी अच्छा ही होना चाहिए। तो देख लेते हैं। द फूल, ये आपके लिए प्रेजेंट के लिए आया है। एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत। अगर आप बचपना छोड़कर एक यंग एनर्जी के साथ अपने काम में नई बिगनिंग, नई शुरुआत करते हैं बिना सोचे समझे, अगर आप नादानी छोड़कर, पागलपन छोड़कर, मूर्खता छोड़कर कह सकते हैं, तो सोच समझकर अगर किसी काम में आगे हाथ डालते हैं तो ये जो प्रेजेंट है आपका काफ़ी खुशियाँ लेकर आ सकता है। आप ये जो चमकता सूरज दिख रहा है, आपका हर काम पूरा हो सकता है। लेकिन इसमें आपको काफ़ी सोच संभल कर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप बिना सोचे समझे इस काम में आगे बढ़ेंगे तो आपका प्रेजेंट परेशानी में आ सकता है। आपको गाड़ी चलाते हुए काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। कोई भी हिल स्टेशन पर गाड़ी चलाने में या ऐसी जगह जहाँ पर चोट लगने के आसार हैं वहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो भी काम में आप हाथ डालें उसमें थोड़ा सा पहले जांच पड़ताल करके, सोच समझकर, दिमाग से काम लेकर, एक बचपना छोड़कर यंग एनर्जी के साथ उसमें आपको काम करने की ज़रूरत है। बिना सोचे समझे किसी भी काम में हाथ मत डालिएगा। अगर सोच समझकर दूसरों से सलाह लेकर, मदद लेकर आप काम करेंगे तो आगे जाकर इन द फ्यूचर इसके रिटर्न्स आपको अच्छे मिल सकते हैं। ये फ्यूचर के लिए आपका आया है, या ये जो 21 दिसंबर से 28 दिसंबर के लिए होगा। तो आपको ग्रुप में काम करने की इसमें ज़रूरत है। अगर आप ग्रुप में काम करते हैं या साझेदारी में काम करते हैं, या फिर आगे जाकर किसी, अगर आप अकेले भी काम करते हैं तो किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह लेकर, बड़ों का आशीर्वाद लेकर, या जो इस काम को पहले से ऑलरेडी जानते हैं उनकी सलाह लेकर अगर आप कोई काम करते हैं तो इसमें आप काफ़ी सक्सेस पा सकते हैं, तरक्की पा सकते हैं, नेम और फेम पा सकते हैं। बड़े बुजुर्गों की सलाह लेकर, जो सलाहकार जो ऑलरेडी इस काम को जानते हैं, इस काम को करते हैं,
तो उसको उनसे सलाह मशवरा करके, चाहे वो रिश्ता है, चाहे वो काम है, जो भी कुछ है, जिस चीज़ में भी आप हाथ डालेंगे, साझेदारी में अगर आप काम करेंगे, या रिश्तेदार के साथ, या जो ऑलरेडी इस काम के बारे में जानता है, तो आप इसमें काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं, काफ़ी प्रोग्रेस कर सकते हैं। और अगर आपको अकेले ही काम करना है तो आप किसी की इसमें मदद ले सकते हैं। मदद लेते हुए आपको झिझक नहीं आनी चाहिए, कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सलाह लेने में या मदद लेने में कोई बुराई नहीं होती। और बड़ों का आशीर्वाद, अपनों का आशीर्वाद, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से अगर जो काम किया जाता है तो वो बिगड़ता काम भी बन जाता है। तो बड़ों का आशीर्वाद लेकर, और जो सलाहकार हैं, जो ऑलरेडी इस काम के बारे में जानते हैं, उनकी सलाह लेकर आप काम करते हैं तो ये आपका काम जरूर सक्सेस हो सकता है, जरूर बन सकता है। और इन द फ्यूचर आप काफ़ी इसमें सक्सेस पा सकते हैं, काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं, काफ़ी जो पास्ट में आप हो सकता है कि जो लॉसेस, जो परेशानियां, जो दुख तकलीफ आप झेलते आए थे, जो आपका काम नहीं बन रहा था, अगर आप ग्रुप में मिलकर साझेदारी में करते हैं तो वो बिगड़ा हुआ काम भी इधर आपका बन सकता है। तो आप ऐसा करके देखिए, आजमा के देखिए, आपका काम जरूर हो सकता है। ये 10 10 ऑफ 10 ऑफ वॉन्ट्स ये आपका गाइडेंस के लिए आया है। तो अगर आप इस बोझ को अकेले उठाएंगे तो आप परेशानी में आ जाएंगे, फिजिकली और मेंटली भी आप डिस्टर्ब हो सकते हैं, आप चोट खा सकते हैं। तो जो ये काम है, आप इसको अगर बांट कर करते हैं, साझेदारी में करते हैं, परिवारजनों के साथ करते हैं, या फिर अगर आपको अकेले करना है तो धीरे धीरे करके, 1 बाय 1 करके करते हैं, तो ये काम आपके लिए काफ़ी आसानी से हो सकता है। उसी काम को अगर 4 लोग या मिलकर करते हैं तो ये काम जल्दी भी हो जाएगा और आप परेशानी से भी बच सकते हैं। तो मिल बांट कर काम को करिए, या फिर जिस परेशानी, जिस दुविधा से आप गुजर रहे हैं, जिस टेंशन, जिस प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं, वो भी आपको अपने पार्टनर या परिवारजनों से बांटने की ज़रूरत है, उनसे सलाह मशवरा करने की ज़रूरत है। अगर आप अकेले ही टेंशन में रहे, परेशानी, दिक्कत में रहे, तो आगे जाकर आप उसमें काफ़ी परेशानी में आ सकते हैं। तो अपने आप को स्वस्थ, निरोग रखने के लिए आपको हर काम शेयर करके, बांट करके, परिवारजनों की का सपोर्ट लेकर, या पार्टनर का साथ लेकर, या जो ऑलरेडी इस काम को जानते हैं उनके साथ मिलकर, चलकर, बांट कर करने में करते हैं तो काफ़ी आपकी मदद होगी, या आप उस काम को बहुत आसानी से कर सकेंगे, और फिज़िकली और मेंटली भी आप परेशानी से बच सकेंगे। नहीं तो आप फिज़िकली इसमें चोट भी खा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।